हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में। कंपनी 2003 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और कंपनी इमर्ज हुई है एज लार्जेस्ट स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरर जो ग्लोबली केमिकल सप्लाई करती है। क्लीन साइंस का आईपीओ 7 to 9 जुलाई 2021 में ओपन हुआ था और आईपीओ इशू प्राइस 98% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ था। कंपनी के की हाईलाइट्स हैं 500 प्लस कस्टमर्स, 1300 प्लस एम्प्लॉय, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज इन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, 35 प्लस कंट्रीज में प्रेजेंस, 60 प्लस सर्टिफिकेशन, 72% रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट, 4 इंडिपेंडेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स, 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स with combined capacity of 44,000 metric ton per annum, 90 plus scientists, total 1383 worldwide force जिसमें से 8% वुमेन एम्प्लॉय है, 910 मिलियन रुपीज की कैपेक्स इन्वेस्टमेंट और 10 प्लस की प्रोडक्ट्स ऑफरिंग। कंपनी मेनली 3 सेगमेंट पे प्रोडक्ट्स बनाती है: परफॉर्मेंस केमिकल, फार्मा एंड एग्रो इंटरमीडिएट्स और एफएमसीजी केमिकल्स। परफॉर्मेंस केमिकल प्रोडक्ट्स एप्लीकेशन और क्रैंकिंग है मोनोमिथाइल ईथर ऑफ हाइड्रोक्विनोन MEHQ, जिसकी एप्लीकेशन एग्रोकेमिकल और डायपर एंड सैनिटरी पैड्स में होती है। इसमें रैंक नंबर 1 है इंडिया और वर्ल्ड में। BHA बुटाइलेट हाइड्रोक्सिल एनिसोल जो फूड और फीड इंडस्ट्रीज में यूज होता है एंटीऑक्सीडेंट, इसकी रैंक नंबर 1 है इन इंडिया एंड वर्ल्ड। AP एस्कोरिल पॉलीमेट जो कॉस्मेटिक और बेबी फूड फॉर्मेशन में यूज होता है, इसकी रैंक नंबर 1 है इन इंडिया एंड वर्ल्ड। THBQ जो ऑयल इंडस्ट्री में यूज होता है, इसकी रैंक नंबर 2 है इन इंडिया एंड वर्ल्ड। HALS हिंडर्ड एमाइन लाइट स्टेबिलाईजर्स जो वाटर ट्रीटमेंट और पॉलीमर्स में यूज होता है, इसकी रैंक भी नंबर 1 है इन इंडिया। फार्मा एंड एग्रो इंटरमीडिएट्स प्रोडक्ट्स ऑफरिंग एप्लीकेशन और रैंकिंग है गोइकोल जो कप सिरप और वेनिलिन में यूज होता है, इसकी रैंकिंग इंडिया में नंबर 1 है और वर्ल्ड में नंबर 2। DCC डाइक्लोहेक्साइल कार्बोडिलिमाइड जो रीएजेंट यूज होता है, इसकी रैंक वर्ल्ड में 2 है और इंडिया में नंबर 1। PBQ पैराबेंजोक्विनोन जो एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में यूज होता है और इसकी रैंकिंग इंडिया में नंबर 1 है और वर्ल्ड में नंबर 2। FMCG केमिकल्स प्रोडक्ट ऑफरिंग रैंकिंग और यूजेस है 4-MAP मिथोक्सी एसिटोफिनोन जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज होता है, इसकी रैंकिंग इंडिया और वर्ल्ड में नंबर 1 है। एनिसोल इसका यूज परफ्यूम और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में होता है, इसकी इंडिया वर्ल्ड में रैंकिंग है नंबर 1। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज कंपनी की 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। यूनिट 1 में 7 प्लांट्स जिसकी टोटल एरिया है 30,000 स्क्वायर मीटर। यूनिट 2 में 4 प्लांट्स जिसका टोटल एरिया है 24,000 स्क्वायर मीटर और यूनिट 3 में 5 प्लांट्स है जिसकी टोटल एरिया है 41,000 स्क्वायर मीटर। कंपनी के सारे ही प्लांट्स जीरो लिक्विड डिस्चार्ज है और ISO 9001 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ISO 45001 और ISO 14001 से सर्टिफाइड है। जो आप जानेंगे कंपनी के प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप के बारे में। परफॉर्मेंस केमिकल 67%, फार्मास्यूटिकल 19%, FMCG केमिकल 13% और अदर्स 1%। केमिकल प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप है इथरफिनोल्स 82.9%, कीटोन एंड अदर ऑक्सीजन्स 9.9% और अदर्स 7.2%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप है चाइना 21%, इंडिया 37%, अमेरिका 19%, यूरोप 13% और अदर्स 10%। रॉ मटेरियल ब्रेकअप है डोमेस्टिक 83% और इंपोर्टेड 17%। कंपनी का मैक्सिमम रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी डोमेस्टिक है जो कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स है। फंडामेंटल एनालिसिस मार्केट कैप 14,890 करोड़ रुपीज, बुक वैल्यू 103 रुपीज, इंडस्ट्री P 29.6, कंपनी P 52.6 जो इंडस्ट्री P से ज्यादा है। करंट रेशियो 5.15, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 751, फ्री कैश फ्लो लास्ट 3 ईयर्स का है 193 करोड़ रुपीज, डिविडेंड यील्ड 0.37%, डेट टू इक्विटी 0 मींस कंपनी डेट फ्री है। EV टू EBITDA है 35.4, ROE 33.2%, ROC 44.5%, सेल्स ग्रोथ 3 ईयर्स की है 30.7% और प्रॉफिट ग्रोथ है 3 ईयर्स की 28.4%। शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है प्रमोटर के पास 74.98% स्टेक है जो पास के कंपैरिजन में कम हुआ है। म्यूचुअल फंड्स के पास 5.22% स्टेक है जो क्वार्टर से कम हुआ है। FII के पास 6.01% स्टेक है जो लास्ट क्वार्टर से बढ़ा है और पास्ट के कंपैरिजन में भी बढ़ा है और पब्लिक के पास 13.79% स्टेक है जो लास्ट क्वार्टर से बढ़ा है। प्रमोटर की शेयर प्लेजिंग परसेंटेज 0 है जो एक पॉजिटिव साइन है। आप जानेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। कंपनी की सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट का 5 ईयर्स का कंपैरिजन है। सेल्स कंपनी सेल्स 2019 में 393 करोड़ से बढ़कर 2020 में 419 करोड़ रुपए,
2021 में 512 करोड़ रुपए, 2022 में 685 करोड़ रुपए और 2023 में 936 करोड़ रुपए हो गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लगातार बढ़ा है। जो 2019 में 137 करोड़ रुपए था वो 2020 में 186 करोड़ रुपए, 2021 में 260 करोड़ रुपए, 2022 में 300 करोड़ रुपए और 2023 में 403 करोड़ रुपए हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज जो 2019 में 35%, 2020 में 44%, 2021 में 51%, 2022 में 44% और 2023 में 43% है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हाई है और यही कंपनी के लिए एक मेजर स्ट्रेंथ है। नेट प्रॉफिट, कंपनी का नेट प्रॉफिट 2019 में 98 करोड़ रुपए से बढ़कर 2020 में 140 करोड़ रुपए, 2021 में 198 करोड़ रुपए, 2022 में 228 करोड़ रुपए और 2023 में 295 करोड़ रुपए हो गया है। आरओसी परसेंटेज, कंपनी का आरओसी परसेंटेज है FY19 में 50.8%, FY20 में 58.5%, FY21 में 73.9%, FY22 में 51.5% और FY23 में 49.8%। आरओसी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंसी को मेजर करता है इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर्म में। रिटर्न ऑन नेटवर्थ, इसको आरओई भी कहते हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस को मेजर करता है इन रिलेशन विद शेयर होल्डर्स इक्विटी, जो है FY19 में 35.9%, FY20 में 40.8%, FY21 में 36.7%, FY22 में 29.7% और FY23 में है 29.8%। कंपनी के की मैनेजमेंट टीम है मिस्टर अशोक, जो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और इनको 27 ईयर्स का एक्सपीरियंस इन केमिकल इंडस्ट्री। प्रीवियसली ये मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी थे। मिस्टर सिद्धार्थ, ये एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और इनको 17 ईयर्स का एक्सपीरियंस इन केमिकल इंडस्ट्री। इनके की फंक्शंस हैं मार्केटिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मिस्टर कृष्णा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इनको 22 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इन केमिकल इंडस्ट्री। इनके की फंक्शंस हैं पब्लिक रिलेशन और परचेज। मिस्टर पार्थ, प्रेसिडेंट, इनको 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इन केमिकल इंडस्ट्री। इनके की फंक्शंस है बिजनेस ऑपरेटिंग। इनकी इसके अलावा कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी वेल एक्सपीरियंस्ड है और वेल एजुकेटेड है, जो कंपनी की एक स्ट्रेंथ है। कंपनी की रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम का फोकस एरिया है, पहला, एग्जिस्टिंग कैटलिस्ट प्रोसेस को इनहेंस करके फर्दर यील्ड और सेलेक्टिविटी को ऑप्टिमाइज करना। दूसरा, परफॉर्मेंस केमिकल सेगमेंट में प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एक्सपेंड करना। तीसरा है हाई डिमांड प्रोडक्ट्स को डेवलप करना विद लिमिटेड मैन्युफैक्चरर ग्लोबली। कंपनी की कॉम्पिटेंसी 10+ केमिस्ट्रीज में है, लाइक हाइड्रोक्साइलेशन, ऑक्सीडेशन, क्लोरिनेशन एटसेट्रा। कंपनी की टेक्नोलॉजी बैक्ड है स्ट्रॉन्ग प्रोसेस एंड रिएक्शन से। मार्च 2018 में 1 PhD टीम मेंबर था और 22 साइंटिस्ट, जो मार्च 23 में 7 PhD मेंबर्स हो गए हैं और 90 साइंटिस्ट। की ग्रोथ ड्राइवर्स जो है सिग्निफिकेंट ग्रीनफील्ड कैपेक्स, न्यू सीरीज ऑफ प्रोडक्शन के लिए कंपनी का प्लान्ड कैपेक्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। एड न्यू कॉम्पिटेंसीज, कंपनी हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स की न्यू केमिस्ट्रीज और प्रोसेस टेक्नोलॉजी को ऐड करेगी। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कंपनी फास्ट ग्रोइंग और एंड यूजर इंडस्ट्रीज के लिए न्यू रेंज ऑफ स्पेशलिटी केमिकल्स की प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट पर फोकस करेगी। स्ट्रेंथनिंग इन इंडिया एंड एक्सपोर्ट ग्लोबली, कंपनी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट अपॉर्चुनिटी पर फोकस करेगी और एक्सपोर्ट जियोग्राफी में न्यू कस्टमर ऐड करेगी। इसके अलावा कंपनी ESG और सस्टेनेबिलिटी पर भी फोकस करेगी। एंड यूजर इंडस्ट्रीज की डिमांड ड्राइवर फैक्टर्स हैं पर्सनल केयर, एमर्जिंग इकोनॉमीज में पर्सनल केयर इंडस्ट्री की बूमिंग और पर्सनल हाइजीन को लेकर कंज्यूमर कॉन्शियसनेस ग्रोथ। फूड एंड बेवरेजेस, कन्वीनियंट प्रोडक्ट्स की पॉपुलैरिटी और अवेलेबिलिटी का बढ़ना और पैकेज फूड और बेवरेजेस की कंजम्पशन का बढ़ना। एनिमल फीड, कैटल फार्मिंग का बढ़ना और लाइव स्टॉक इंडस्ट्रियलाइजेशन का बढ़ना और एनिमल फीड न्यूट्रिशन की डिमांड का बढ़ना। प्लास्टिक्स, कंस्ट्रक्शन और पैकेजिंग इंडस्ट्री में ग्रोथ का बढ़ना और प्रीमियम कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का बढ़ना। कफ सिरप, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इंसिडेंट का बढ़ना और एयर पोल्यूशन लेवल का बढ़ना। कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर, डिस्पोजेबल इनकम और अर्बनाइजेशन का बढ़ना। तो ये है एड यूजर इंडस्ट्री की डिमांड ग्रोथ ड्राइवर्स, जो कंपनी के लिए ग्रोथ ड्राइवर्स साबित हो सकते हैं। रिसेंट डेवलपमेंट एंड आउटलुक, कंपनी को उम्मीद है रिकवरी की इन कमिंग क्वार्टर्स। कंपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी और यील्ड की इंप्रूवमेंट पर फोकस करेगी। कंपनी ने किसी भी तरह का मार्केट शेयर लूज नहीं किया है। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज, कंपनी हिंडर्ड एमाइन लाइट स्टेबलाइजर सेगमेंट को न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करेगी और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करेगी। HAL फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन FY24 तक एक्सपेक्टेड है, जो अभी लेस देन 50% कैपेसिटी पर ऑपरेशनल है। कंपनी की सब्सिडरी फर्म क्लीन फिनो केमिकल का कंस्ट्रक्शन ऑन ट्रैक है। कंपनी टॉप लाइन डी ग्रोथ का रीजन है इन्वेंट्री डी स्टॉकिंग और पुअर डिमांड। और कंपनी को उम्मीद है फार्मा और परफ्यूम केमिकल सेगमेंट में
रिकवरी की बाय Q4 FY24। स्ट्रेंथ ऑफ कंपनी, सिग्निफिकेंट स्केल ऑफ ऑपरेशन। कंपनी ने कॉन्टिन्यूसली प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, प्रोसेस इनोवेशन, कैटलिस्ट डेवलपमेंट पर फोकस किया है, जिससे कंपनी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग और मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी बन गई है इन स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट। फोकस्ड ऑन डेवलपिंग न्यूअर टेक्नोलॉजीज, कंपनी का फोकस रहा है इन हाउस कैटलिस्ट प्रोसेस को यूज करके न्यूअर टेक्नोलॉजी डेवलप करने पर, जो लो कॉस्ट हो और इको फ्रेंडली हो। यही कंपनी की एक मेजर स्ट्रेंथ है और एक स्ट्रॉन्ग मोट भी है। एक्सपीरियंस्ड प्रमोटर, कंपनी के प्रमोटर को ह्यूज एक्सपीरियंस है इन केमिकल इंडस्ट्री और दूसरी कई केमिकल इंडस्ट्री का भी प्रायर एक्सपीरियंस है, जो कंपनी के लिए पॉजिटिव साइन है। हाई प्रॉफिट मार्जिन, कंपनी ने ऑर्गेनिकली ग्रो किया है और उसके रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी भी कंसिस्टेंटली ग्रो हुए हैं। कंपनी के पास्ट प्रॉफिट मार्जिन हाई रहे हैं। लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ फंक्शनैलिटी क्रिटिकल स्पेशलिटी केमिकल्स, कंपनी के परफॉर्मेंस केमिकल, फार्मा और एफएमसीजी सेगमेंट के केमिकल्स की रैंकिंग ग्लोबली नंबर 1 है और इंडिया में भी नंबर 1 है, जिससे पता चलता है कि कंपनी क्रिटिकल फंक्शनल की स्पेशलिटी केमिकल ऑफर करती है और यही कंपनी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है। रिस्क ऑफ कंपनी, ग्रोथ रिलेटेड रिस्क, कंपनी का MEHQ मैक्सिमम रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है और एंड यूजर इंडस्ट्री में डिमांड कम होने से कंपनी के रेवेन्यू पर हैवीली इंपैक्ट हो सकता है। रॉ मटेरियल रिस्क, कंपनी के रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल बेस्ड है और क्रूड ऑयल प्राइस फ्लक्चुएशन से रॉ मटेरियल प्राइस बढ़ जाएगा, जिससे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट होगी। कंपटीशन रिस्क, इंडिया में और चाइना में दूसरे प्लेयर के आने से कंपनी को कंपटीशन मिल रहा है, जो एक रिस्क है कंपनी के लिए। R&D एक्सपेंसेस, क्लीन साइंस का R&D एक्सपेंस टोटल रेवेन्यू को 0.1 to 0.2% है, जो लोवेस्ट है अमंग लिस्टेड पीयर्स, जिनका R&D एक्सपेंस अप टू 4% है। कॉम्पिटिटिव मार्केट में इनोवेटिव प्रोडक्ट्स डेवलप न होने पर कंपनी मार्केट शेयर लूज कर सकती है, जो कंपनी के लिए रिस्क होगा। कंपनी प्रोसेस नॉट पेटेंटेड, कंपनी के प्रोसेस पेटेंटेड नहीं है। अगर किसी भी कॉम्पिटिटर या दूसरे प्लेयर ने सेम प्रोसेस या टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली तो क्लीन साइंस क्लेम नहीं कर पाएगा अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पर, जो अगेन एक कंपनी के लिए मेजर रिस्क है। तो ये था एनालिसिस अबाउट क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। कंपनी एक स्ट्रॉन्ग नीच में है और इंडिया और ग्लोबली स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाए हुए हैं। कंपनी की ग्रोथ आने वाली ईयर्स में ग्रो हो सकती है और कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी पिक हो सकती है, लेकिन फिर भी आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपना निर्णय सोच समझ कर लें। उम्मीद करता हूं आपको ये स्टॉक एनालिसिस की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तब तक के लिए सीखते रहिए और कमाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।